वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं अभी लाइव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक और धमाकेदार चैप्टर में। एक और इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कल क्लास ब्रेक हो गया था, क्योंकि कल हमारे सिस्टम ने जवाब दे दिया लगभग 3-3.5 घंटे बाद में। क्योंकि कल मतलब थोड़ा सा यहाँ पे लाइट का इश्यू था, लाइट ब्रेक था सुबह से, तो उसने जो उतना बैकअप था उतना दिया, उसके बाद में क्लास ब्रेक हो गया। और वो मेरी क्लास में ही होना था क्योंकि पहले 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी थी। तो आज कल वाली क्लास को फिर से कंटिन्यू करेंगे। कल वाली क्लास में बच्चों के कमेंट थे कि सर क्लास कैसे रुक गया, तो वही क्लास आज मैं फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ 0 लेवल से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 5। पहले के 4 पार्ट अगर आपने मिस कर दिए हैं तो वह आपको प्लेलिस्ट अपडेट हमने करवा दी है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 5। ध्यान दीजिए बेटा, अगर मैं टोटल लेक्चर की बात करूं तो बेटा टोटल लेक्चर आपका हो जाएगा यहां से 113 और यहाँ पे ये हमारी क्लास का टाइमिंग है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 5 है ना। ये आपका प्लेलिस्ट है जो हमने बनवा के रखी है। इस प्लेलिस्ट में ये वीडियोज आपके अपडेट हमने करवा दिए हैं, ठीक है। ये आज का लेक्चर नंबर आपका 5 और क्लास को पता नहीं चलेगा सर, मैं गारंटी के साथ दावा करता हूं इस बात का, पता नहीं चलेगा कि कब टाइम आपका पूरा हो गया, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूं। ये हमारी टीम आरएस सर जो लगातार आपके लिए लगातार आपके मिशन पे लगी हुई है, लगातार आपको सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करवाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए लगी हुई है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, ये मेरा प्रोफाइल है, उस पर जाके फॉलो करें। वहां पर हमारी फ्री स्पेशल क्लास होती है सुबह 8 बजे और शाम को, ठीक है। चलो उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ, आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये कैटेगरी सेलेक्ट करें, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए। उसके बाद में 1 मंथ के लिए नहीं जाना, जिनका लास्ट चांस है वो 3 मंथ के लिए, 6 मंथ या 12 मंथ सेलेक्ट करें। उसके बाद में कैपिटल लेटर में RSR लाइव आप कोड हमारा यूज कर सकते हैं, 10% ऑफ हो जाएगा और हमारी सारी क्लासेज आपको मिलेगी और उसी प्राइस रेंज में बाकी सारे सब्जेक्ट भी आपको मिलेंगे। मैथ्स है, इंग्लिश है, GS है, सारी क्लासें आप देख सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम RS सर, 27,000 प्लस बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन है। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी नजर आ रहा होगा, पिन कर रखा हमने, वहां से भी आप इसको टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अब क्लास स्टार्ट करूं इससे पहले मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं जो हमारी टीम के साथ मैं अभी बात चल रही थी, वो ये कि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर स्टार्ट करना है और आज हमारे 54 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, है ना। 154 मतलब 1 तो ऑलरेडी हो गया, अब आगे उसमें अपन डाटा ऐड कर रहे हैं। तो जो मतलब 54 का आंकड़ा अपन आज कवर करने वाले हैं 1 के साथ में प्लस में, वो मेरी क्लास में हो जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि पार्टी होने वाली है बढ़िया लेवल पे, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस क्लास को शेयर करें एक बार, ठीक, क्योंकि आज मेरी क्लास में ये मतलब ये डेडलाइन आ गई मेरे सामने कि आप ही की क्लास में ये कंप्लीट होने चाहिए। और उसके लिए मैं ये चाहता हूं कि आने वाले 10 से 15 मिनट में ये सब्सक्राइबर आपके 54 के कंप्लीट हो जाए, टीम की तरफ से मैसेज आ जाए कि सर हो गए। तो आपसे एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, पर्सनली एक बार क्लास को शेयर करें और शेयर करने के बाद में जहां पर भी आप शेयर करो वहां पे बच्चों को क्लास में आने के लिए जरूर बोलें और उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोल दें। बाकी बच्चा जब क्लास में आ ही जाएगा तो फिर इधर तो अपने जहर घोल ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा मजबूर होगा सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। तो चलो, तो क्लास को शेयर कर दे बेटा, फटाफट से क्लास को शेयर कर दे फटाफट से, बच्चों तक क्लास पहुंच जानी चाहिए, ठीक है। चलो अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है बेटा समविभव पृष्ठ यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ क्या है? सबसे पहली बात, मेरी बात ध्यान दीजिएगा बेटा, 25-30 सब्सक्राइबर और चाहिए, है ना। 25-30 सब्सक्राइबर और चाहिए फटाफट, 20 सब्सक्राइबर और चाहिए, मान के चलो अभी हो जाएगा काम फटाफट। आप शेयर करते ही 5 मिनट में हो जाएगा, 5 ही मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा समविभव इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दूं बेटा। समान विभव यानी सम प्लस विभव यानी विभव समान। और आगे मैंने क्या बोला है? सरफेस या प्लेन, एक ऐसा प्लेन, एक ऐसा पृष्ठ, एक ऐसा सरफेस जिस पर विभव समान है, जिस पर पोटेंशियल सेम है। पूरी सरफेस, जो भी आपके पास सरफेस है, उस पूरी सरफेस पे पोटेंशियल सेम है, विभव समान है। उस सरफेस को हम नाम दे देंगे समविभव पृष्ठ यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी समविभव पृष्ठ के नाम से अपन उसको डिसाइड कर लेंगे, उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, उसको हम क्लियर कर देंगे।
इस बात को आपको समझना होगा। तो मेरी बात को नोटिस करना, मैं क्या कहना चाह रहा था, समविभव पृष्ठ यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि किसी भी सरफेस पे, एक सरफेस आपको नजर आ रही होगी और इस सरफेस पे आपको प्लस का क्यू आवेश नजर आ रहा है इधर, और इस प्लस क्यू आवेश से बहुत सारी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हुई नजर आ रही होगी। मॉर्निंग में एक मैंने सवाल करवाया था और मैंने पूछा था कि बेटा नेगेटिव क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी आउटवर्ड, रेडियल और आउटवर्ड। नेगेटिव है तो बेटा अपोजिट बाहर की तरफ, नहीं अंदर की तरफ। अगर नेगेटिव है तो इनसाइड, है ना, इनसाइड, और अगर पॉजिटिव है तो आउटवर्ड। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां पर आपको देखने को मिलेगा, समविभव पृष्ठ आपको कहां पर देखने को मिलेगा, उसको नोटिस करिए। ये बेटा पहला आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये दूसरा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये तीसरा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसे मैं आपको डिसाइड करता हूं बेटा, एक ये पॉइंट लीजिए, एक ये बिंदु लीजिए, एक ये बिंदु लीजिए और एक ये बिंदु लीजिए, और कहीं पर भी एक बिंदु ये ले लीजिए, आप ये ले लीजिए। यहाँ पर विभव आपका V1, यहाँ पे आपका विभव V2, यहाँ पे आपका विभव V3 और यहाँ पर आपका विभव V4, और एक विभव, एक पोटेंशियल में यहाँ पे ले रहा हूँ जिसको मैंने V5 लिखा है। मेरी बात को गौर से देखना बेटा, मैंने इस एक ही लाइन पे, एक ही स्पेयर पे, एक ही गोले पे मैंने विभव लिखा V1, V2, V3 और V4। तो ये आपको मैं इधर लिखना चाहूंगा साइड में, V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V4। ये आपका विभव का कॉन्सेप्ट है, सेम है, क्योंकि ये पूरी की पूरी लाइन एक इक्विपोटेंशियल सरफेस को, समविभव पृष्ठ को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन अगर मैं इसके बराबर में V5 लिखता हूं तो वह गलत होगा, क्योंकि V5 एक अलग सरफेस है, V5 एक अलग सरफेस है, इसका विभव इसके बराबर नहीं हो सकता। जैसे अगर ये लाइन है तो इस पे विभव कुछ अलग होगा, इस पर विभव कुछ अलग होगा। ये बात आपको थोड़ी सी समझनी है, ध्यान में रखनी है। लेकिन एक सरफेस पे विभव क्या होगा, समान होगा। पहला डेफिनेशन आप तक पहुंचा तो मुझे कमेंट बॉक्स में एग्री कर दो, यस और नो। यानी एक ऐसा सरफेस, फिर से दिल दिमाग में जाना चाहिए कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा पृष्ठ, एक ऐसा सरफेस, बाहर से बंद करना इसको, एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा पृष्ठ जिस पे अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव क्या हो, समान हो। इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभव पृष्ठ कहलाता है। बेसिक डेफिनेशन क्लियर हुआ बेटा, डेफिनेशन क्लियर हुआ। बच्चे गलत करते हैं, बच्चे इसको भी, इसका विभव इसके विभव के बराबर करने का प्रयास करते हैं, नॉट पॉसिबल, नहीं, वो अलग सरफेस है, उस पृष्ठ पे विभव समान है। जैसे मैंने बोला इधर V6 लिख दिया, हाँ, तो V5 और V6 बराबर है, ये बात हम एग्री करेंगे सर, V6 और V5 बराबर है, ये बात एग्री करेंगे। कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचना चाहिए, दिल दिमाग तक। चलो, तो अब एक इंटरेस्टिंग जहर सवाल नोट पॉइंट के रूप में, एक इंटरेस्टिंग जहर सवाल नोट पॉइंट के रूप में आप तक डिलीवर हो जाना चाहिए, और वो क्या है उस पर आपको फोकस करने की जरूरत है। ध्यान दीजिए फटाफट सारे बच्चे ईमानदारी के साथ में। वर्क डन आपको निकालना बेटा, वर्क डन क्या है, वर्क डन निकाल के मुझे बताओ फटाफट। वर्क डन एट इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ पर। ये स्मार्ट बोर्ड हमारा सम इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, और इस चार्ज को वहां से उठा के हम यहाँ पे ले आए। ये पॉइंट आपका A था और ये पॉइंट आपका B है, और ये पूरा का पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये पूरा स्मार्ट बोर्ड हमारा। तो इस चार्ज को बिंदु A से B तक लाने में वर्क डन कितना होगा, कमेंट स्पैम हो जाना चाहिए। सवाल एग्जाम में आया है, पूछा गया है, कमेंट स्पैम हो जाए। 600 बच्चे लाइव हो चुके हैं, और जो भी नए बच्चे आए बेटा सब्सक्राइब कर लो, आज तो भाई बात का सवाल है। अभी 154 के कंप्लीट हो जाना चाहिए, 154 के 154,000 सब्सक्राइबर वो मेरी क्लास में हो जाए, मजा आ जाएगा, है ना। हाँ जल्दी करो। देखो तो A से B तक पहुंचेंगे। अब आप मुझे एक चीज बताओ, विभव का फॉर्मूला क्या होता है। बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर वर्क डन 0 होगा, बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया कमेंट देख के, आपका दिल खुश है, मेरा भी। ध्यान दे बेटा, V बराबर W बटा Q। अरे विभव का जनरल फॉर्मूला आपको पता है, पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला पीछे बता चुका हूं मैं। चलो जी, चलो वर्क डन निकालो, W बराबर QV। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो Q है ये विभव है, नहीं विभवांतर है, क्योंकि वर्क जब भी करना पड़ेगा जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो आप वर्क किसके खिलाफ में करोगे,
वर्क किसके लिए करोगे, वर्क किसके लिए करोगे, आप मुझे बताइए फटाफट से, वर्क किसके लिए करोगे, वर्क पॉसिबल ही नहीं है, वर्क संभव ही नहीं है। मतलब आपका जब पोटेंशियल डिफरेंस यानी डेल वी जीरो आ गया, यानी इसको भी आप डेल वी लिख सकते हैं अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, आपका वर्क डन जीरो हो जाएगा। इस बात को याद कर लो बेटा अच्छे से समझ के। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को कितना मर्जी है उतना घुमा लो, उस पर कोई काम नहीं होगा, कोई वर्क नहीं होगा। ठीक है बेटा, यस सर, शाबाश बेटा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों का, यस सर चलो यहां तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब एक चीज और बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से विद्युत बल रेखाएं इक्विपोटेंशियल प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। अगर इस लाइन को पढ़ने में दिक्कत हो रही है बच्चा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं बेटा। मेरे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, ये सरफेस है, और मुझे क्या बनाना है, इसके परपेंडिकुलर मुझे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके परपेंडिकुलर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। इसके परपेंडिकुलर में विद्युत क्षेत्र रेखाएं बना देता हूं, ये लो, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं ई, ये इस प्लेन के यहाँ पे जो एंगल बनाएगी बेटा, वो एंगल कितना होगा बच्चा, 90 डिग्री। वो एंगल कितना होगा बच्चा, 90 डिग्री। समझ में आ रही है बात? यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी लाइन के द्वारा, किसी रेखा के द्वारा जो एंगल बनाया जाता है वो परपेंडिकुलर होगा। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से आई? अरे बेटा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कोई कंडक्टर है जो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बाहर जा रही है, और अगर ये नेगेटिव हुआ, अगर ये नेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें परपेंडिकुलर एंटर कर जाएगी। ये परपेंडिकुलर एग्जिट कर रही है, ये बाहर जा रही है, ये परपेंडिकुलर एंटर कर जाएगी। ये सवाल एग्जाम में आ सकता है। समविभव पृष्ठ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दो। मैंने समझा दिया है, जवाब इसलिए पूछ रहा हूं कि बस आप तक मेरा सवाल पूछ गया तो आप ये जवाब दे दो कि हाँ मुझे याद हो गया है। 90 डिग्री आपका जवाब आ जाएगा। बताओ क्लियर है कि नहीं? यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस सर, बहुत अच्छा। अब आप मुझे बताओ ये लाइंस क्या है? जवाब आ गया 0 90। हाँ, अब ये क्या है बेटा? ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। यस और नो? मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को काटे, अगर समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटे, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को काटे। बोलना हाँ या ना? इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को काटे, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को काटे। पॉसिबल है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये भी आपका एक बहुत गजब का नोट पॉइंट है बच्चा, बहुत गजब का नोट पॉइंट है जो मैंने यहां पे लिखा है। समविभव तल, समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। दिमाग में रीजन घुसना चाहिए, कॉन्सेप्ट दिमाग तक पहुंचे। मैंने कहा क्लास में याद करना है, मेरी क्लास में आओ, वहीं का वहीं आप नोट्स बना लो चाहे, लेकिन याद होना चाहिए बच्चा। ठीक है, चलें आगे। शाबाश, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। लाइक में कंजूसी, दबा के कंजूसी। अरे सब्सक्राइब तो कर लेना नए बच्चे। 154 है ना, 1,54,000 सब्सक्राइबर मेरी क्लास में पूरे करने हैं। देख लेना, बात पिटवा मत देना मेरी। जब मैंने क्लास स्टार्ट किया था तो ये आदेश आया था कि आपकी क्लास में होने चाहिए। अब देख लेना तुम, है ना। हाँ, लाइक में तो तुम कंजूसी कर लो, कोई बात नहीं है, वो तो हम झेल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, आगे का पॉइंट क्या? एक और नोट पॉइंट, एक और नोट पॉइंट मैंने क्या डाला है? आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर किसी चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे लाए तो वर्क कितना हुआ बेटा? वर्क 0। मेरी बात को देखना, लॉजिक को कैसे घुमाया जाएगा एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज होगा। बेटा वर्क डन कितना हुआ? 0। मेरी बात को समझना, थ्योरी पे तुम छोड़ो, मेरा कॉन्सेप्ट तुम तक पहुंच जाए बस। अगर वर्क डन 0 है,
मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम कॉन्सेप्ट से मैं कहूं कि ये वर्क डन अगर आपका 0 है तो आप मुझे बताओ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा, 0 होगा, क्योंकि वर्क डन 0 है तो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर किसी चार्ज को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक बिंदु से दूसरे पॉइंट पर मोशन करवाते हैं, देन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होता है, बोले तो कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि चेंज हुआ तो वर्क डन होगा, और वर्क डन तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो मर जाए तो ही नहीं हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन होता ही नहीं है। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट अपने दिल दिमाग में बिठा लो, सवाल घुमा के पूछ लेगा। देखो कितना अच्छा सवाल बना रहा हूं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एट इक्विपोटेंशियल सरफेस, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। सवाल मेरा आप तक पहुंचा तो जवाब कमेंट में दो। चेंज एट इक्विपोटेंशियल सरफेस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एट इक्विपोटेंशियल सरफेस, काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन समविभव पृष्ठ पे, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन समविभव पृष्ठ पे 0 होगा, क्योंकि वर्क डन 0 है। कॉन्सेप्ट सवाल यही बनेगा, कॉन्सेप्ट और सवाल यही बनेगा, यस और नो, यस और नो, क्लियर है बेटा? शाबाश बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब मुक्कालात कर लेते हैं एक बढ़िया से क्वेश्चन से, और मैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर लेता हूं सवाल को देख के। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सवाल पढ़ लो फटाफट से, फिर मुझे इसका आंसर चाहिए। डायग्राम आपको दिया गया है और यहाँ पे आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये पूरा एक समविभव पृष्ठ है जहां विद्युत क्षेत्र विद्यमान। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड है, विभवों के मान कॉस्टों में लिखे गए। अच्छा ये पोटेंशियल है, विभव है। बिंदु ए बी सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ओए होए, ए पर पोटेंशियल के सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड, बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन कमेंट में लिखो। अभी का भी ऑप्शन नहीं है, मैं देखना चाहता हूं कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास है कि नहीं है, डायग्राम देख के बता सकते हैं। देखो जरा फटाफट से ये रिलेशन बताओ, ए बी और सी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा। आज जाके मैं आपके साथ लाइव हो पाया हूं। इस बच्चे का पता कमेंट ये क्यों कर रहा है, आज तक ये नोट्स बना रहा था, रिकॉर्डेड देख रहा था, आज इसके नोट्स बनाने का काम मेरे साथ बराबर हो गया है, तो अब ये लाइव आ गया है। बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि उनको करना है कि हम यूट्यूब से भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और यूट्यूब से भी अपना सिलेक्शन लेंगे। बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं और कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस जज्बा तो होना चाहिए आपके पास, है ना? क्या पढ़ा है ऑफलाइन में? नहीं देखो बेटा, बच्चे रिलेशन लिख रहे हैं बहुत सारे बच्चे। बेटा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगी, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा। बेटा मुझे तो ई बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा नजर आ रही है, फिर उसके बाद में मुझे ई सी पे नजर आती है, और उसके बाद में लास्ट में ई ए। तो मेरा रिलेशन क्या हुआ बेटा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे, उसके बाद में नीचे वाला सी, और उसके बाद में ए। मुझे तो ये रिलेशन नजर आता है। सर हम तो बी और सी में कंफ्यूज हो गए। थोड़ा सा बच्चा गौर करना, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन यहां पे देखो ये दोनों लाइन पास में आ रही है, यहां पे दूर हो गई, यहां पे पास में आ रही है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। देखो पास में आई ना, ये तो दोनों पैरेलल नजर आ रही है इधर, यहां से यहां तक, तो ये तो दूरी बराबर है, लेकिन ये पास में है, और पास में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, तो बी पे ज्यादा है, फिर सी। और भैया ए पर तो क्या ही बोले, ए पर तो क्या ही बोले, बहुत दूर है, ए पर तो बहुत ज्यादा दूर चला गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपका आएगा। मेरे हिसाब से बताओ कितने बच्चों ने सही किया? बी पे सबसे ज्यादा, उसके बाद में सी, और उसके बाद में ए। क्या कहते हो बेटा, क्लियर है यहां तक? यस और नो? बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश यस, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओहो क्या गजब कॉन्सेप्ट आया है, क्या गजब का कॉन्सेप्ट आया बेटा। एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, यानी आवेश की विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। आवेश की विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये बात आपको समझनी होगी बहुत बड़े लेवल पे, बहुत अच्छे लेवल पे। कैसे, जरा ध्यान दे बेटा।
अगर किसी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है, मर्जी से आ जाता है कि आप बुलाओ और आ जाए, हैं? ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा। वो कौन सी मूवी थी, है ना, बॉबी देओल वाली, वो है ना, जानी दुश्मन, वो म्यूजिक बजाते ना, आजा आजा, उतने में वो निकल के आ जाता है वहां से पेड़ से। बस ऐसे बुलाने से नहीं आ जाएगा ये, तुम बुलाओ चार्ज को, अपने आप आ जाए। इसके लिए वर्क करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, और वही वर्क स्टोर होता है किसके रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो अभी मैं आपको एक फॉर्मूला डिलीवर कर चुका हूं, V बराबर W/Q। तो बेटा W बराबर हो गया आपका QV, लेकिन इसी W को अगर मैं लिख दूं पोटेंशियल एनर्जी, तो किसी बच्चे को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। मैंने कोई नया फॉर्मूला नहीं लिखा है, मैं इस फॉर्मूले का ऑपरेशन करके अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बना दूंगा, क्योंकि मेरी आर्मी मुझे एक सवाल का जवाब देगी, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R, यस और नो, यस और नो। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला V बराबर KQ/R। क्या मैं इस V का वैल्यू पुट कर सकता हूं? सर जरूर कर सकते हैं। चलो बेटा, तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे चार्ज अलग अलग ले रहे हैं, जैसे मान लो इसको चार्ज आपने Q1 लिया है, तो फिर इसको चार्ज आपको Q2 लेना पड़ेगा, अलग अलग दिखाना पड़ेगा चार्ज, ठीक है। ये यहाँ पे चार्ज को लाकर दिखाया आपने, सर KQ1 Q2/R। तो यहाँ पे देखो बेटा, U बराबर K, और दूसरा चार्ज है आपका, यहाँ पे हमने एक को Q1 रखा, एक को Q2 रखा, तो KQ1 Q2/R। दो आवेशों के लिए, अगर दो आवेश अपन लेके आते हैं, एक आवेश के लिए जनरल फॉर्मूला, एक आवेश के लिए जनरल फॉर्मूला Q1V लगा दो, दो आवेशों के लिए इसका विभव आपका KQ2/R, और इसके लिए KQ1V, V का वैल्यू पुट किया तो KQ1 Q2/R, एक जनरल फॉर्मूला आ गया। मैं तो इस स्क्रीन से एक ही बात बोलूंगा, नया बच्चा कुछ है ही नहीं। फॉर्मूला बता दिया पहले, फॉर्मूला बता दिया पहले, ये कुछ नया है नहीं, ये कुछ नया है क्या? हमने तो वैल्यू पुट किया है, तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? डाउट अपना क्लियर करो। हैं 726 बच्चे लाइव और 629 लाइक, और तुमने सब्सक्राइबर कंप्लीट किए कि नहीं किए? नए बच्चे आए, सब्सक्राइब कर लेना फटाफट, आज मेरी बात रख लेना, लाज रख लेना, तुम देख लेना। हाँ, आगे बढ़ता हूं मैं, आगे आ जाओ बेटा। आवेशों के तंत्र की स्थितिज ऊर्जा, आवेशों के तंत्र की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, हो गए 6 कम है अभी। अरे यार 6 कम है अभी, कहा मंजू, मतलब तुम तो यार मतलब बहुत बड़े कंजूस निकले रहे, शेयर नहीं किया क्लास को, शायद सब्सक्राइबर कम है अभी भी। चलो कोई बात नहीं है, आ जाओ पॉइंट पे आ जाओ, देख लेते हैं। अभी कोई मेरा दर्द समझ रहा होगा बच्चा, वो जरूर करेगा। आवेश के तंत्र की स्थितिज ऊर्जा, और तंत्र का मतलब दो आवेशों का निकाय, 3 आवेशों का निकाय। आपके 2 और 3 ही दे रखा है सर, एक का पूछे तो मैं बताता हूँ, तुम टेंशन ना लो बेटा। U बराबर अगर एक आवेश पूछे तो Q1V लगा दो, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, अगर आपको बच्चा 2 आवेश पूछता है, 2 आवेशों का निकाय, 2 आवेशों का सिस्टम, तो अपन उसको कह देंगे KQ1 Q2/R। भाई 2 आवेश है, इधर रख दिए बच्चा, Q1 और Q2, और उनके बीच की दूरी R, इनके लिए पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले तो KQ1 Q2/R। अब तीसरा फॉर्मूला, ये दूसरा हो गया बच्चा, ये को अभी का भी याद कराऊंगा, अभी का भी। तीसरा बेटा फॉर्मूला, U बराबर, अगर बेटा आवेशों का निकाय बने, 3 आवेश बने, Q1 Q2 और Q3। अरे भाई R3 क्यों लिख रहा है? Q3, क्योंकि R3 मेरे दिमाग में आगे का चल रहा है। कई बार हमारे साथ ये होता है, बच्चे कहते हैं सामने टीचर आके खड़ा होता है, उसका दिमाग मशीन बन रहा होता है, क्या बोल रहा है, क्या सामने है, क्या लिख रहा है, आगे क्या बोलना है, ये दिमाग में कैलकुलेट एडवांस में चल रहा होता है। तभी कोई चीज़ एडवांस की पहले आ जाती है, जैसे मैंने अभी R3 लिख दिया था। वैसे ये R3 पता है क्या आएगा बेटा? Q1 Q3 के बीच की दूरी R13, Q2 Q3 के बीच की दूरी R23। रट्टा नहीं मारना है, अरे साफ साफ लिख रहा है यार। Q1 Q2 के बीच की दूरी R12, बस लगा दो। कितने जोड़े बनेंगे बताओ? 3 जोड़े बनेंगे। तो मुझे जगह कम पड़ेगी, तो मैं पहले इसको थोड़ा इधर ले लेता हूँ, मैं इसको थोड़ा इधर ले लेता हूँ बच्चे को, है ना, ये इधर आ जाएगा। देखो बेटा, U बराबर पहला कॉन्सेप्ट के, और हमने आवेश लिया Q1 Q2, तो Q1 Q2 अपॉन बीच की दूरी क्या है बच्चा? ये रहा, बड़ा आसान है यार, R12। दूसरा जोड़ा लिया मैंने Q2 Q3 अपॉन बीच की दूरी R23। तीसरा जोड़ा लिया मैंने K, और Q1 Q2 हो गया, तो Q1 Q3 ले लो, बीच की दूरी R13।
अब इसमें k कॉमन ले लेंगे और अपना काम हो जाएगा। बड़ा आसान है यार, कुछ भी नहीं है। तीसरा फॉर्मूला भी हो गया। बताओ अब इससे ज्यादा क्या करना है, एक ही क्लास में तीनों फॉर्मूले खत्म कर दिए हमने। सिस्टम से निकाय के लिए, एक आवेश के लिए, दो आवेशों के लिए, तीन आवेशों के लिए खत्म कर दिया, बस याद भी कर लिया। बताओ है कि नहीं है? जरूर होगा बच्चा, आपका प्यार है, काहे नहीं होगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? तो बताओ क्लियर है? यस। तो ये बेटा अपने सिस्टम से जो एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो हमने आपको याद करवा दिए। एक आवेश के लिए, दो के लिए, तीन के लिए। ये बेटा दो आवेशों के निकाय के लिए अगर लिखना चाहो तो मैं लिख देता हूं बेटा के Q1 Q2 बटा आर। याद है? देखो भाई एग्री करो, तुम याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? अभी का अभी, बाद में टाइम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तीन आवेशों का निकाय मैं फिर से लिख देता हूं, बड़ा आसान, अभी याद हो जाएगा। के Q1 Q2 तो बीच की दूरी R12 प्लस के Q1 Q3 तो अपॉन R13 प्लस के Q1 Q2 हो गया, Q1 Q3 हो गया तो Q2 Q3 तो Q2 Q3 अपॉन बीच की दूरी R23। अरे कुछ नहीं है गुरुजी, कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। अब आता है विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वर्क डन। और एक बहुत अच्छा गजब का क्वेश्चन आपका बनने वाला है। यस सर, बहुत अच्छे, शाबाश। चलो बेटा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ फटाफट से। यहां तक क्लियर है? सिलेक्शन बेच की और कितनी क्लासें होगी बेटा? जब तक पूरा नहीं होगा तब तक चल रहा है। टीम आर सर अगर कोई कमेंटमेंट आपसे कर दे तो फिर पीछे हट सकती है क्या? है सोच के देखना कभी। आप बोलोगे इम्पॉसिबल है सर, जान लगा देंगे लेकिन काम करके देंगे आपको, ठीक है? देखो बेटा, विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य, वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को मोशन करवाया जा रहा है। मेरी बात को गौर से समझने का प्रयास करना, देखना बेटा गौर से। ये एक बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं मैं, फील करना मेरी बात को। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक बड़ा बदमाश चार्ज है जिसको मैं बना रहा हूं। एक चार्ज है बेटा Q और वो बिंदु A पर है और इस बिंदु A से चार्ज को लाया जा रहा है बिंदु B पर, Q आवेश। यहां पर इसका विभव है वो है VA और यहां पर इसका विभव है वो है VB। तो जब चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बेटा? वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। सर नई बात है क्या कोई? नहीं रे भाई, नहीं कुछ नहीं है। ये मेकअप करके आपको सामने आ जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। देखना कैसे, मैं आपको बताता हूं। क्या आपने ये बात अभी अभी पढ़ ली है? क्या आपने ये बात पढ़ी है? V बराबर W बटा Q तो W बराबर क्यू भी होगा। ये बात आपने अभी अभी पढ़ी है क्या? यस सर। तो बस मैं इसका मेकअप करके दे रहा हूं तुम्हारे को। कैसे बताता हूं मैं? मेरे पास विभव V नहीं है, मेरे पास विभवांतर है। तो मैं इसको पता क्या चेंज करूंगा? W बराबर Q डेल V और मैं साइड में लिख दूं यहाँ पे डेल V यानी विभवांतर। बेटा विभव ज्यादा A से B पे जा रहा है तो विभव A का ज्यादा होगा और B का क्या होगा? कम। तो VA माइनस VB। तो जरा गौर से देखिए, W बराबर Q डेल V, Q और डेल V का वैल्यू क्या है? VA माइनस का VB। बेटा ये हमारी वर्क डन का फॉर्मूला आ गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक विद्युत क्षेत्र में, ठीक है? यानी ये आपका वर्क डन का कोई नया फॉर्मूला है? आप मुझे बताओ है तो। बच्चे हर चीज को अलग अलग रट्टा मारते हैं। मैं क्या कहता हूं बच्चा, अगर फिजिक्स को इजी बनाना है तो जितना लिंक कर सको सवाल को, कॉन्सेप्ट को जितना लिंक कर सको उतना लिंक करो। जिससे लिंक करोगे वो भी क्लियर और जो पीछे आया था पॉइंट वो भी क्लियर। फिजिक्स आपको इजी लगने लगेगा, बहुत इजी है फिजिक्स। प्यार हो जाएगा फिजिक्स से अगर आप टाइम दोगे, समय दोगे तो। नहीं तो बेटा वही चीजें भूत बन के डराती है फिर ये आपको। हकीकत यही है, बच्चे डरते हैं फिजिक्स से। बच्चे फिजिक्स से क्या करते हैं बेटा? डरते हैं। बताओ, एक नोट पॉइंट आपका यहाँ पे, नोट पॉइंट में क्या ले सकते हैं अपने? यहाँ पे देखो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको मैं देता हूँ। बेटा मेरे को एक बात बताना, एक सर्कल है, नोट पॉइंट को गौर से समझना बेटा। एक सर्कल है और ये कोई पॉइंट ए है बच्चा और पॉइंट ए
और ये पॉइंट आपका कोई ए है और ये आपका कोई पॉइंट बी है बेटा, ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है। ये कहा जाए कि ये जो सर्कल मैंने यहां पे बनाया है, ये जो वृत्त मैंने बनाया है, इस वृत्त यहां पे चार्ज क्यों रखा हुआ है, मान लो ये जो मैंने सर्कल बनाया है, इस सर्कल पे आवेश को पॉइंट ए से, यहां पे कोई दूसरा चार्ज है बेटा क्यू नोट, इस क्यू नोट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? आप मुझे वर्क डन बता दो इसका, जल्दी से सॉल्व करो, लगाओ अपना दिमाग, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और फटाफट सॉल्व करके मुझे बता दो। जल्दी से मुझे सॉल्व करके बता दो फटाफट से, ईमानदारी के साथ में, जल्दी बताओ। 0 क्यों बेटा? अभी पीछे आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ के आए हो क्लास के शुरुआत में, यस और नो? जी हाँ, ये चार्ज रखा हुआ है और ये इस चार्ज के लिए क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये जो चार्ज है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चाहे बिंदु ए से बी पे जाए, सी पे जाए, डी पे जाए, ई पे जाए, इसका वर्क डन आपका क्या होगा? 0 होगा। वर्क डन एट इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ पे किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये एक सवाल था जिसको मैंने नोट में कन्वर्ट कर दिया है, जिसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया है? नोट में कन्वर्ट कर दिया गया है। एक सर्कल का क्वेश्चन आपको बना के दिया गया था, एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन सवाल आपका बनता है इधर से। क्या कहते हो? क्लियर ना बेटा? 154 पूरे हो गए सर? हो गए 154 हो गए कि पूरे सब्सक्राइबर? बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे बड़े तेज है अपने हैं अपनी आर्मी बदमाश है। ठीक है, चलो आ जाओ अगले सवाल पे, अगले सवाल पे आ जाओ। देखो जरा अगले सवाल पे आ जाओ। है ज्यादा हो गए? 15 ज्यादा हो गए मतलब बच्चे ये सोच रहे होंगे बड़ा ही मास्टर बड़ा कंजूस है, बोला कैसे पहले 54 पूरे करने के लिए बोल रहा था, अब हो गए तो बोल ही नहीं रहे, अब तो ज्यादा हो गए, 15 ज्यादा हो गए। मुकेश जी बता रहे कि 15 ज्यादा हो गए, फिर आप बच्चों को बताया नहीं है? बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यही बात थी टीम के साथ में, अभी जैसे बात कर रहे थे मैं और मुकेश जी, तो मुकेश जी बोल रहे थे बोला आपकी क्लास में हो पाएंगे, मैंने कहा जरूर होंगे, तो देख लो आपके सामने है। ठीक है, 154 बहुत अच्छा सवाल था, गजब का क्वेश्चन था बेटा। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करो, मुझे इसका आंसर चाहिए अभी का अभी, फटाफट से। यस देखो अभी का अभी मुझे इसका आंसर चाहिए। एक क्यू आवेश आपका को एक वृत्त के केंद्र पे रखा गया है। क्यू आवेश को वृत्त की परिधि पर बिंदु बी से सी तक ले जाने में किया गया कार्य। सर जी मजाक कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट पहले बताते हो सवाल बाद में देते हो, ऐसे तो होता है, सवाल पहले दे कॉन्सेप्ट बाद में बताएं। मैंने सवाल का लैंग्वेज बना के आपको दे दिया है और आपका आंसर आपने अभी अभी मुझे बताया। आपका वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। आपका वर्क डन कितना होगा? 0, जो यहाँ पर आपको दिया गया है। यस और नो? यस और नो बेटा? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सवाल समझ में आ गया? ऐसा क्वेश्चन बनेगा बेटा, ऐसा सवाल बनेगा आपका। ओके, ऐसा सवाल बनेगा, ऐसा क्वेश्चन आपका बनेगा। बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ओके ओके यस, इसका मतलब आज इस क्लास में आपकी स्लाइडें कम थी, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा, आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आज थोड़ा सा क्लास जल्दी हो गया आपका, कुछ कॉन्सेप्ट शायद कम रह गया है, चलो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट वाली क्लास में है कुछ, उसमें एक्स्ट्रा आपके वो डालेंगे, स्लाइड डालेंगे। आज स्लाइड आपका कम रह गया। आई थिंक इसकी 2 क्लास और होनी चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, ये बड़ा चैप्टर थोड़ा सा, ठीक है। और आज इसमें स्लाइडें थोड़ी सी कम रहेगी। लास्ट में मैंने सोचा है कि 1-2 क्वेश्चन और होंगे, लास्ट में एक ही क्वेश्चन मिला आपको, ये लास्ट वाला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन रह गया एक। चलो सबसे पहले तो जिन बच्चों ने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करें, सपोर्ट करें पूरा, और उसके बाद में जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। और आपका प्यार सपोर्ट बहुत बढ़िया, मेरी क्लास एंड होने से पहले 150 के सब्सक्राइबर पूरे हो गए, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा कम रह गया बेटा कंटेंट आपका, मतलब 10-15 मिनट की, इसकी लगभग 5 स्लाइड और होनी चाहिए थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, और क्लास आपकी थोड़ी सी जल्दी एंड कर रहा हूं मैं, ठीक है। यस सर, 101% आप निश्चिंत रहें, अपना कॉन्सेप्ट जो आप तक डिलीवर कर रहे हैं उसको आप तैयार करें पूरे फोकस के साथ में। क्लास अभी सेव होगी और एक बार आपका जोश कमेंट बॉक्स में मुझे दिख जाए, मेरी टीम को दिख जाए। एक एक कमेंट पढ़ती है, एक एक कमेंट पढ़ती है पूरी की पूरी टीम, टेक्निकल टीम हो, मुकेश सर हो, संजय सर हो, मैं हूं, है ना, टाइपिंग वाले सर हो, सब देखते हैं कि कमेंट में क्या चल रहा है। तो क्लास सेव होती है, उसके बाद में कमेंट करके बताना, पूरा जोश वहां पे आपका नजर आए। थैंक यू सो मच। मेरे जस्ट बाद में मुकेश सर की क्लास है और गजब का टॉपिक होने वाला है। लास्ट आपका जो क्लास का टॉपिक था
शॉर्ट ट्रिक्स वाला जो टॉपिक था, लास्ट वाला जो क्लास था उसका शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करेंगे आज में, या लास्ट डे आपका जो टॉपिक था उसके शॉर्ट ट्रिक पर डिस्कशन होगा, बहुत अच्छी क्लास होगी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। पार्टी, भाई पार्टी तो होने वाली है पार्टी तो होने वाली है, पार्टी राजू जी लेके आए हैं, जस्ट अभी पहुंच गए, उनकी एंट्री हो चुकी है और पार्टी वार्टी की तैयारियां भी स्टार्ट है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद बेटा। आपका प्यार बस यूं ही बरसता रहे। थैंक यू, थैंक यू।